बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत मेवालाल विद्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोरहा प्रयागराज। बच्चों, अब आप लोगों को आज ऑनलाइन पढ़ाई के क्रम में कक्षा 12 के छात्रों को अलंकार हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कक्षा 12 के कोर्स में 2 अलंकार हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। और कक्षा 11 के कोर्स में भी 2 ही अलंकार हैं। तो लेकिन आप लोगों के कोर्स में कक्षा 12 में जो अलंकार हैं कोर्स में, उसके बारे में आज पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी बच्चों कि अलंकार कहते किसे हैं। तो अलंकार की परिभाषा दी गई है कि अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है, यानी जो सजावट का काम करता है, सजाने का काम करता है या शोभा बढ़ाने वाला काम करता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्य की शोभा वेशभूषा से, स्त्रियों की शोभा आभूषणों से और वेशभूषा से भी सबकी शोभा जो होती है अलग अलग तरीके से होती है। उसी प्रकार से काव्यों की शोभा जिसके द्वारा बढ़ाई जाती है उसको अलंकार कहते हैं। तो अलंकरोति इति अलंकार है, यानी जो अलंकृत करता है, यानी जो शोभा को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों की किताब में 184 नंबर पेज में है। हमारी किताब में, आप लोगों की किताब में पेज नंबर दूसरा हो सकता है। तो आप लोग इसमें देखिए, पहला जो आप लोगों कोर्स में उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है, उपमान और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य को या सादृश्य को उपमा कहते हैं। यानी इसकी और परिभाषा है, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य के उपमा द्वयोः। और दूसरी एक परिभाषा आप लोगों की किताब में है जो प्रस्फुटम साम्य सुंदरम साम्यम उपमा, यानी उपमान और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य यानी सादृश्य को उपमा कहते हैं, समानता को उपमा कहते हैं। इसकी परिभाषा है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा, यानी जो स्पष्ट और सुंदर समानता व्यक्त की जाती है जहाँ पर, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ पर 2 समान गुण और धर्म वाली वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा, प्रस्फुटम मन स्पष्ट रूप से, सुंदर समानता जहाँ पर व्यक्त की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए बच्चों, इस श्लोक में पार्वती परमेश्वरौ ये दोनों जो शब्द जो हैं ये उपमेय है, वागर्थौ उपमान है और संपृक्तौ ये साधारण धर्म है, और इव उपमावाचक शब्द है। चूँकि यहाँ उपमान और उपमेय में संपृक्ति का सादृश्य दिखाया गया है, यानी मिला हुआ उपमान और उपमेय में संपृक्ति का यानी समानता का सादृश्य दिखाया गया है, आता है यहाँ उपमा अलंकार। यानी इस श्लोक में पार्वती परमेश्वर जो है उपमेय है, वागर्थौ यानी शब्द और अर्थ के समान यहाँ पर उपमान है, संपृक्तौ साधारण धर्म है, संपृक्तौ माने मिले हुए, तो ये साधारण धर्म है। और इव जो है ये उपमावाचक यानी समानता की उपमा करने का वर्णन है। यानी इसी शब्द से ही हम पहचान पाते हैं कि मतलब कहाँ पर कौन सा अलंकार, यानी उपमा अलंकार की पहचान हम इसी इव शब्द से कर सकते हैं कि इव जो है उपमावाचक शब्द है, इसलिए यदि इव लगा हुआ है
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ उपमान और उपमेय में संपृक्ति का सादृश्य दिखाया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए बच्चों, अन्य उदाहरण में स्वप्नेषु समरेपि त्वां विजयश्रीर न मुंचति प्रभाव प्रभवं कांतम स्वाधीन पतिका यथा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ स्वाधीन पतिका ये जो है ये उपमान है, और विजयश्री, विजयश्री जो है ये उपमेय है, और न मुंचति जो है ये साधारण धर्म है, तथा ये यथा जो है यथा लगा हुआ यहाँ पर, इसलिए यथा से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, यानी यथा से ये समानता व्यक्त कर रहा है, इसलिए यथा शब्द जो है उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्णोपमा है। तो यानी जहाँ पर दो शब्दों में आपस में समानता व्यक्त की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर स्वाधीन पति का उपमान है, विजयश्री उपमेय है, न मुंचति जो है ये साधारण धर्म है, तथा यथा जो आया है अंत में, श्लोक के अंत में, यथा उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार यहाँ पूर्णोपमा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद आगे कल हम आप लोगों को रूपक अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।